मेलबर्न टेस्ट में यशस्वी जायसवाल के आउट होने पर विवाद को लेकर है, जहां थर्ड अंपायर के आउट करार देने के फैसले पर विवाद हो चुका है और फील्ड अंपायर ने यशस्वी को नॉट आउट दिया था। हालांकि बांग्लादेशी थर्ड अंपायर ने अपने फैसले में आउट बताया और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी इसको लेकर अब सवाल उठाए हैं। यशस्वी स्पष्ट रूप से नॉट आउट थे, राजीव शुक्ला की तरफ से कहा गया। मेलबर्न टेस्ट में टीम इंडिया को 184 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। बीजीटी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम अब 2-1 से आगे हो चुकी है, लेकिन यशस्वी के आउट होने को लेकर हुआ विवाद, इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी शिवेंद्र इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि किस आधार पर दिया गया यह फैसला और इस फैसले को लेकर अब क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, यही शिवेंद्र से समझने की कोशिश करूंगी। लेकिन उससे पहले देखिए, आपको हम बताते हैं कि बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने एक्स पर पोस्ट करके इस पूरे मामले पर क्या कहा है। राजीव शुक्ला ने कहा, यशस्वी जायसवाल स्पष्ट रूप से नॉट आउट थे। थर्ड अंपायर को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि तकनीक का सुझाव दे रही है। क्या सुझाव दे रही है? फील्ड अंपायर का फैसला बदलते समय थर्ड अंपायर के पास ठोस कारण होना चाहिए। हालांकि मेलबर्न टेस्ट में थर्ड अंपायर विवाद पर कैप्टन रोहित शर्मा की तरफ से क्या कहा गया, ये भी जानिए। रोहित शर्मा का ये कहना है कि उस समय क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में कुछ भी ठीक से दिखा ही नहीं। हालांकि उस वक्त कमेंटेटर्स ने भी कहा कि आप टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के आधार पर देखकर ये साफ पता लग रहा है कि वो नॉट आउट है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले पर विवाद हो रहा है, एक एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि यशस्वी जायसवाल आखिर आउट हुए कैसे। 5वें दिन यशस्वी 84 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और पैट कमिंस की गेंद पर कैच आउट की अपील की गई और कमिंस की बाउंसर पर गेंद विकेट कीपर के हाथों में गई। फील्ड अंपायर जोएल विल्सन ने नॉट आउट करार दिया और ऑस्ट्रेलिया ने फील्ड अंपायर के फैसले के खिलाफ ही रिव्यू मांगा। कहा यह जा रहा था कि रिव्यू में बल्ले और दस्तानों के पास स्निकोमीटर पर कोई भी हलचल नहीं थी और बांग्लादेशी थर्ड अंपायर सैयद शरफुद्दौला ने यशस्वी को आउट बताया। थर्ड अंपायर सैयद शरफुद्दौला ने फैसले पर ही स्टेडियम में दर्शकों का हंगामा, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन शिवेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और शिवेंद्र, यही सवाल, आखिर इस फैसले पर किस आधार पर सवाल उठाए जा रहे हैं और किस आधार पर उन्होंने आउट करार दिया, ये भी समझाएं। सुरभि, दरअसल हम लोग जो कहते हैं ना कॉन्क्रीट एविडेंस, यानी ठोस सबूत, पुख्ता सबूत, ऐसा कोई सबूत था नहीं। अब हुआ क्या कि उस विकेट की वजह से भारतीय टीम टेस्ट मैच हार चुकी है, तो निश्चित तौर पर यह विवाद बन गया। और हालांकि कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि हम उसको बढ़ाना नहीं चाहते और ऐसा देखकर लगा कि शायद उन्होंने गेंद को छुआ था, लेकिन हमें आंख से देखकर जो लगा और जो तकनीक ने बताया उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब हम बता देते हैं कि अमूमन होता क्या है। अमूमन ये होता है कि अगर अंपायर ने, मान लेते हैं फील्ड अंपायर ने आउट दिया होगा और फील्ड अंपायर के आउट देने के बाद यही अपील, यही रिव्यू यशस्वी जायसवाल ने मांगा होता, तब अगर ऐसा स्निकोमीटर होता तब शायद थर्ड अंपायर के पास ये फैसला था कि वो कहते कि नहीं, मुझे कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिल रहा है कि मैं फील्ड अंपायर के आउट दिए गए फैसले को बदलूं, तब वो ना बदलते। लेकिन यहां स्थिति बिल्कुल उल्टी थी। यहां फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया। फील्ड अंपायर के नॉट आउट देने के बाद मामला थर्ड अंपायर के पास पहुंचा। थर्ड अंपायर के पास पहुंचने के बाद स्निकोमीटर जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किया गया और उसमें भी कुछ नहीं दिखाई दिया। अब बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बल्लेबाज को दिया जाता है, इसलिए थर्ड अंपायर को करना यह चाहिए था कि वो बेनिफिट ऑफ डाउट का इस्तेमाल करते और यशस्वी जायसवाल को नॉट आउट देते, क्योंकि कोई कॉन्क्रीट एविडेंस तकनीक के बाद भी था ही नहीं। अब जब उन्होंने आउट दे दिया तो निश्चित तौर पर वो मैच भारत के हाथ से चला गया। अब बहुत बवाल हो रहा है, बड़ा ये तो मैच भारत के हाथ से चला गया, जाहिर सी बात है, निराशा है और निराशा के साथ साथ ये आलोचना जो हो रही है। मैं एक सवाल शिवेंद्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि सीरीज के पहले मैच में भी विकेट को लेकर विवाद हुआ था और वो पहला मैच था जब भारत की पहली पारी के दौरान केएल राहुल के आउट होने पर विवाद हुआ था। तो ये भी तो एक ग्राउंड है जिसके आधार पर सवाल उठा रहे हैं कि राहुल के फैसले में जब स्निको आधार, तो यशस्वी में ऐसा क्यों नहीं हुआ? वही मैं कह रहा हूं कि कॉन्क्रीट एविडेंस या पुख्ता सबूत यही कहते हैं। आपको आउट नहीं दिया जा सकता था अगर आप उस नियम के तहत बात करें जहां पर आप कहते हैं पहली चीज कि अगर थर्ड अंपायर फील्ड अंपायर के फैसले को बदल रहा है तो उसके पास कोई पुख्ता सबूत होना चाहिए, जो इस केस में नहीं था। दूसरा बड़ा बेसिक रूल कहता है कि क्रिकेट में जब भी कोई डाउट है तो उसका संदेह का लाभ हमेशा बल्लेबाज को दिया जाना चाहिए, जो नहीं दिया गया। तो निश्चित तौर पर भारतीय टीम, जैसा हमने कहा भी कि भारतीय टीम मैच हार चुकी है तो विवाद हो रहा है। और फिर जो फैंस थे स्टेडियम में, अगर आपने देखा हो, तुरंत उन्होंने चीटर चीटर कहना शुरू कर दिया, बल्कि पोस्टर्स बनाकर उन्होंने दिखाया अपने आप को, अपने गुस्से को दिखाया। क्योंकि ये सीरीज के सिर्फ एक मैच की बात नहीं है, ये बात है उस अप्रोच की कि थर्ड अंपायर कैसे फील्ड अंपायर के फैसले को बिना किसी कॉन्क्रीट एविडेंस के बदल देता है। ऐसे तो फिर तकनीक भी आप नहीं मानेंगे तो फिर मानेंगे क्या, सवाल ये है।